हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस कि कितनी यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस होगी जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ पर्संस की कि जिन्होंने यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर लिया हुआ है और वो अपने सेविंग अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट या कोई भी अकाउंट जो कि उनके पैन कार्ड से लिंक्ड है और उस पर वो जो है लगातार पेमेंट्स रिसीव करते हैं। तो क्या उन सब पर उनको जीएसटी देने की रिक्वायरमेंट आएगी? जी हाँ। यहाँ पर जो है जीएसटी में अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया है, हो सकता है कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस ना कर रहे हो, तब भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है, तो उस केस में जो भी आपके पास पेमेंट रिसीव होती है उन सब में जीएसटी इंक्लूड माना जाएगा। जिस भी रेट से आपके गुड्स या सर्विस टैक्सेबल हैं, तो जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस केस में जो है उसमें उस वैल्यू में वो इंक्लूड माना जाएगा। और जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 3B, तो उस केस में आपको उसके कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर कंपोजिशन डीलर्स भी सेम इसी तरीके से है, तो उस केस में भी जब अपने CMP 08 फॉर्म भरेंगे तो उस पर उनको एप्लीकेबल जो भी रेट होगा उस पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर करंट बैंक अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन से पेमेंट रिसीव करते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या? तो देखिए यहाँ पर जो है अब ये डिटेल जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को अपलोड की जा रही है। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा ये अपलोड कर दी जाती है। कुछ स्टेट और यूटी में जो लिमिट है सर्विस के केस में 10 लाख है और गुड्स के केस में 20 लाख है, लेकिन कुछ स्टेट और यूटीज में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो 20 लाख और 40 लाख है। तो जैसे ही आपकी ये अमाउंट क्रॉस कर जाती है आपके बैंक अकाउंट में, तो उसके बाद ये जो डिटेल्स है ये जीएसटी डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाती है। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करता है कि आपके पैन कार्ड पर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और है तो क्या आपने इतने ट्रांजेक्शन को शो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो उसके बेस पर फिर आपको नोटिस रिसीव होता है। तो बेटर है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो प्रॉपर्ली कंप्लायंस करें, अपने रिटर्न में उसको रिपोर्ट करें, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें और उसके बाद कंप्लायंस को कंप्लीट करें। आप यूपीआई कितनी भी करें अनलिमिटेड, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए।